जैसे कि पहले हमने जाना कि थीम की मदद से हम प्रेजेंटेशन का लुक बदल सकते हैं। अब हमने एक थीम सेट कर ली है, मगर अब मैं यह थीम को बदलना चाहता हूँ, तो थीम के उपयोग से मैं इस थीम को बदल सकता हूँ। पावर पॉइंट में दी गई अलग अलग थीम्स को देखने के लिए आपको डिज़ाइन रिबन में जाना होगा। डिज़ाइन रिबन में जाते ही यहाँ एक बड़ा सा थीम्स विकल्प होगा, जिसमें अलग अलग थीम्स दी गई होगी। उस थीम पर आपका माउस ले जाते ही आपकी थीम बदल दी जाएगी। जैसे कि मैं अपना माउस ले जा रहा हूँ तो थीम बदल रही है। तो इस प्रकार आप थीम्स का प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आप और थीम्स चाहते हैं तो इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करें, तो नई थीम्स दिखाई देगी। जो भी थीम्स आपको पसंद है उस थीम पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपकी थीम बदल दी जाएगी। तो अब मेरी थीम बदल चुकी है। तो यह हुई थीम। अगर आप थीम का कलर बदलना चाहते हैं तो इस कलर ऑप्शंस पे जाए। इस कलर ऑप्शन पे क्लिक करते ही अलग अलग कलर्स आपको दिखाई देंगे, जैसे कि ऑफिस, ग्रे स्केल, एपेक्स, एस्पेक्ट, सिविक। इस तरह विविध प्रकार के आप कलर पसंद कर सकते हैं। जैसे कि मैं सॉल्स्टाइस नाम का एक कलर पसंद कर रहा हूँ, तो यह कलर थ्रू आउट थीम बदल दिया जाएगा। वैसे ही आप फ़ॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं मेरी थीम में मेट्रो फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहता हूँ, तो यह मैं सिलेक्ट करूँगा। अगर आप थीम की इफ़ेक्ट बदलना चाहते हैं तो यहाँ से थीम की इफ़ेक्ट भी बदल सकते हैं। तो इस प्रकार हम नई थीम बदल सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं। फ़ोटो एल्बम की मदद से आप अपने फ़ोटोज़ को प्रेजेंटेशन के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे कि आपके पास कई सारे फ़ोटोज़ हैं, कहीं घूमने गए हो, कोई ऑफिस की सेलिब्रेशन के फ़ोटोज़ और कोई अन्य फ़ोटोज़। अगर वह फ़ोटोज़ को आप अपने किसी रिलेटिव्स या कलीग्स के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप फ़ोटो एल्बम का उपयोग कर सकते हैं। फ़ोटो एल्बम बनाने के लिए इंसर्ट रिबन में जाए। इंसर्ट रिबन में जाके इल्यूस्ट्रेशन विकल्प में फ़ोटो एल्बम का विकल्प होगा, वहाँ क्लिक करें। क्लिक करते ही एक नया पॉपअप खुलेगा। उसमें न्यू फ़ोटो एल्बम नाम का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें। अब आप एक नई विंडो देख सकते हैं जिसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। अब आप इस फ़ोटो एल्बम में जिस फ़ोटो को ऐड करना चाहते हैं उस फ़ोटो को ऐड करने के लिए इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल और डिस्क को पसंद करें। जिस जगह पे आपके फ़ोटो लोकेट हो गए उस जगह पे जाइए और सभी इमेजेस सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट बटन पर क्लिक करें। इंसर्ट बटन पर क्लिक करते ही इस लिस्ट बॉक्स में सभी फ़ोटोज़ आ जाएंगे। अगर आप कोई फ़ोटो को ऊपर लेना चाहते हैं तो इस बटन का प्रयोग कर सकते हैं। इस बटन के प्रयोग से आप अपने फ़ोटोज़ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप कोई फ़ोटो को दूर करना, डिलीट करना या फिर रिमूव करना चाहते हैं तो
रिमूव बटन का प्रयोग करें। रिमूव बटन से आपका फ़ोटो निकाल दिया जाएगा। अगर आप अपने फ़ोटो की ओरिएंटेशन सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ प्रीव्यू दिखाया जाएगा। आप अपने फ़ोटोज़ का कॉन्ट्रास्ट व ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हैं। तो इस बटन के प्रयोग से आप कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस सिलेक्ट कर सकते हैं। यह पिक्चर लेआउट ऑप्शंस है, जैसे कि 2 पिक्चर्स दिखाना चाहते हैं, 4 पिक्चर्स दिखाना चाहते हैं या फिर 1 पिक्चर दिखाना चाहते हैं, वह आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी फ्रेम का शेप भी पसंद कर सकते हैं। तो मैं यह फ्रेम सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपनी थीम भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं मेट्रो थीम सेट कर रहा हूँ। और अंत में सभी चीज़ें हो जाए बाद में क्रिएट बटन पर क्लिक करें तो मेरा फ़ोटो एल्बम तैयार है। अब आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन रन करना होगा, तो एक के बाद एक फ़ोटो दिखाए जाएंगे। प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए F5 की दबाएं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टेबल बनाना बहुत ही आसान है। टेबल कई तरीके से बनाए जाते हैं। एक इंसर्ट रिबन की मदद से भी आप टेबल बना सकते हैं, या फिर जब आप नई स्लाइड बनाते हैं तब आपकी स्लाइड में टेबल बनाने का एक ऑप्शन आता है। जैसे कि मैंने यह एक स्लाइड बनाई हुई है जिसमें यह 6 प्रकार के बटन्स दिए गए हुए। उसमें पहला बटन टेबल बनाने का ऑप्शन है। चलिए इस ऑप्शन की मदद से हम टेबल बनाना सीखते हैं। टेबल बनाने के लिए यह पिक्चर पर क्लिक करें। यह पिक्चर पर क्लिक करते ही एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी जिसमें आपको कितनी कॉलम्स रखनी है और कितनी रोज टेबल में रखनी है उसकी जानकारी देनी होगी। मैं मेरे टेबल में 3 कॉलम्स और 3 रोज रखना चाहता हूँ, तो मैंने 3 और 3 एंटर किए। रोज और कॉलम्स की एंट्री हो जाने के बाद ओके बटन पर क्लिक करें। ओके बटन पर क्लिक करते ही आपका टेबल बन जाएगा। अब हम टेबल के अंदर कॉलम्स का डेटा और रोज का डेटा डालते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉलम्स की डिटेल्स दे रहा हूँ। मैं 3 कॉलम्स बना रहा हूँ, नेम, एड्रेस और सिटी। तो मैंने नेम, एड्रेस और सिटी लिखा है। अब मैं डेटा डाल रहा हूँ। दूसरी कॉलम का भी मैं डेटा डाल रहा हूँ। शर्मा, चांदखेड़ा, अहमदाबाद। तो इस तरह से हम टेबल में डेटा डाल सकते हैं। अगर आप टेबल को कोई और स्टाइल देना चाहते हैं तो यह टेबल स्टाइल से पसंद कर सकते हैं। तो यह सब स्टाइल्स है। अब हमने एक प्रेजेंटेशन बनाए हुए हैं, उसमें 2 स्लाइड और एक टाइटल पेज है। अगर आप प्रेजेंटेशन को सिर्फ प्रेजेंट नहीं करना चाहते और उसकी प्रिंट आउट्स भी लेना चाहते हैं तो वह आप पेज
प्रीव्यू और प्रिंट ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पेज प्रीव्यू देखने के लिए हम ऑफिस बटन का उपयोग करेंगे। तो पहले ऑफिस बटन में जाए और प्रिंट ऑप्शन में से प्रिंट प्रीव्यू पसंद करें। अब आप देख सकते हैं कि आपकी स्लाइड का प्रिंट प्रीव्यू दिखाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी स्लाइड देख रहे हैं। आपकी स्लाइड पेज पर इस तरह प्रिंट होके आएगी। ऑप्शन में से आप विविध तरह के ऑप्शन पसंद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को हिडर और फुटर देना चाहते हैं तो यह ऑप्शन यूज़ होता है। आप ब्लैक एंड वाइट या कलर ऑप्शन भी पसंद कर सकते हैं। स्केल टू फिट पेपर का उपयोग अगर आप अपनी स्लाइड को पेपर पर फिट हो इस तरह प्रिंट करना चाहते हैं तो होता है। फ्रेम स्लाइड्स का उपयोग स्लाइड को फ्रेम तरीके दिखाने के लिए होता है। प्रिंटिंग ऑर्डर भी आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी स्लाइड को विविध तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। अब अगर आप इस स्लाइड को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट बटन पर क्लिक करें। प्रिंट बटन पर क्लिक करते ही आप एक नई विंडो पाएंगे, जिसमें आपको प्रिंटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सभी स्लाइड प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल सिलेक्ट कीजिए। अगर आप सभी स्लाइडें प्रिंट नहीं करना चाहते तो इस सिलेक्शन ऑप्शन की मदद से आप कर सकते हैं। मैं सभी स्लाइडें प्रिंट करना चाहता हूँ। यहाँ आपको कितनी कॉपियाज निकालनी है उसके बारे में जानकारी देनी होगी और आप अपना कलर भी सेट कर सकते हैं। बाद में सभी ऑप्शन सेट हो जाए तब आप प्रीव्यू देख सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। फिलहाल मेरा कंप्यूटर प्रिंटर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस तरह से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को प्रिंट कर सकते हैं। धन्यवाद।